तुर्की के दिल इस्तांबुल के मरकज में वाक़ तारीखी इमारत आया सोफिया में एक ऐसा मंजर देखने में आया कि जिसे देखने के लिए 86 बरस से नस्लें गुजर गई थी, तरस चुकी थी। सैकड़ों बरस पुरानी तारीखी इमारत के जिसे तुर्की के सेकुलर और मजहब बाजार लोगों ने मस्जिद से एक म्यूजियम में बदल दिया था, वहाँ अशरों के बाद बिलाखिर नमाज पंजगाना का बाकायदा एहतमाम शुरू हो चुका है। तकरीबन 86 बरस के बाद आया सोफिया के मीनारों से जब सदाए अजान बुलंद हुई तो ये एक ऐसा जज्बाती और ना भुला देने वाला मंजर था कि जिसे देखने के लिए तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और आला सरकारी शख्सियात भी वहां मौजूद थीं। न सिर्फ तुर्की बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक से भी मुसलमान वहां पर पहुंचे हुए थे। जब सैकड़ों बरस पुराने आया सोफिया की इमारत में 86 बरस के बाद नमाज जुम्मा अदा की गई, इस बाजमात नमाज के लिए खुसूसी तौर पर दावतनामे जारी किए गए थे और नमाज जुम्मा की अदायगी के साथ ही आया सोफिया में नमाज पंजगाना की बाकायदा अदायगी शुरू हो चुकी है। तुर्क हुकूमत की जानिब से आया सोफिया में नमाज की अदायगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस दर्जा हरारत चेक करने के लिए खुसूसी सेंटर बनाए गए थे। लोगों के लिए मास्क लाजमी करार दिया जा चुका था। नमाज जुम्मा की अदायगी मुमकिन बनाने के लिए और लोगों को सहूलत देने के लिए बाकायदा शटल सर्विस का एहतमाम किया गया था। नमाजियों के लिए पानी और कालीन तक फराहम किए गए थे। इन बेहतरीन इंतजाम के बाद जब सैकड़ों बरस पुरानी तारीखी आया सोफिया की इमारत के मीनारों से अजान की आवाज बुलंद हुई तो ये एक देखने के लायक जज्बाती मंजर था। न सिर्फ तुर्की बल्कि दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान भी यहाँ पर नमाज की अदायगी के लिए खींचे चले आए। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान, आला सरकारी शख्सियात और दीगर ममालिक से आने वाले वफूद को आया सोफिया के अंदर ही जबकि दीगर लोगों को बाहर लॉन्स में नमाज पढ़ने के लिए जगह फराहम की गई। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नजर खुतबे को मुख्तसर ही रखा गया, मगर इस दौरान इस इकदाम को अपनी इस्लामी मेराज से जुड़ने की जानिब कदम करार दिया गया। तय्यिप एर्दोगान से भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो मीडिया से इस अहम मौके पर जरूर कुछ न कुछ कहेंगे। चुनाचे उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि ये इस्लाम पसंदों की एक और अहम बड़ी फतह है और आया सोफिया का दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट होना मस्जिद उल अक्सा और बैतुल मक़दिस की आजादी की जानिब पहला कदम है। व्यूअर्स, इस नमाज जुम्मा की बाजमात अदायगी के बाद अब रोजाना आया सोफिया में 5 वक्त नमाज और अजान का बंदोबस्त कर दिया गया है। इस मकसद के लिए तुर्की की हुकूमत ने 3 इमाम और 5 मुअज्जिन मुकर्रर किए हैं। कल मस्जिद की तैयारी का जायजा लेने के लिए तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने आया सोफिया का अचानक दौरा भी किया था, जहाँ इंतजामी और तामीराती अमूर का जायजा लिया गया और इंतजामिया ने उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी। जिस दिन से तुर्की की अदालत ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने की इजाजत दी है, तब से लेकर आज नमाज जुम्मा की अदायगी तक इस्तांबुल में जश्न का ही समा रहा है। तुर्क ईवान सदर की जानिब से एक खुसूसी वीडियो भी जारी की गई थी, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सिंगर्स आया सोफिया के बारे में अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। इस म्यूजिक वीडियो में बोस्निया, अल्बेनिया, आजरबाईजान, बंगाली, कुर्द, अरबी और तुर्की के सिंगर शामिल थे और उनके तरानों का मफहूम था कि आया सोफिया अजल से मुसलमानों ही की है और हम इसके हैं। व्यूअर्स, इस साबिका चर्च मौजूदा म्यूजियम को दोबारा से मस्जिद बनाने और यहाँ पर नमाज जुमा की अदायगी के साथ ही रोजाना की बुनियाद पर नमाज पंजगाना और 5 वक्त अजान का जो एहतमाम किया गया है, उससे सेकुलर और मजहब बेजार तबके को बहुत आग लगी है और उनको मजीद जलाने के लिए जो 24 जुलाई का इंतखाब किया गया है, उस पर आपको बताते हैं कि दरअसल इस डेट का इंतखाब रजब तय्यिप एर्दोगान ने एक खामोश पैगाम देने के लिए किया है। 24 जुलाई 1923 वो दिन था कि जब बाकायदा तौर पर खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया था और खिलाफत उस्मानिया के अंडर आने वाले इलाकों से तुर्की ने दस्तबरदारी का ऐलान किया था। इस 100 साला मुआहदा लोजान के तहत तुर्की पर बेशुमार पाबंदियां भी आयद हैं, जो 2023 में जाकर खत्म होंगी और इस मुआहदे के खत्म होने से ठीक 3 बरस पहले 24 जुलाई 2020 को आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करके तय्यिप एर्दोगान ने इस्लाम दुश्मन ताकतों को ये पैगाम दिया है कि जब तुर्की पर से पाबंदियां खत्म होंगी तो आगे बढ़ने का रास्ता और फिक्र क्या होगी। लेकिन जहां उनके इस फैसले पर उनकी बेशुमार तारीफ की जा रही है, वहीं उनके नाकदीन की तादाद भी कम नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि तय्यिप एर्दोगान के इस फैसले के बारे में आप क्या राय रखते हैं। अगर अपने व्यूअर्स को इस इकदाम की जरा सी तारीख के बारे में बताएं तो 10 जुलाई को तुर्की की सबसे आला इंतजामी अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने आया सोफिया को सुल्तान मोहम्मद फातेह फाउंडेशन के हक में फैसला देते हुए 1934 के फैसले को मनसूख कर दिया था। फैसले में लिखा गया कि इसे मस्जिद के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आया सोफिया की इमारत 6ठी सदी में तामीर की गई थी। 1500 बरस पुरानी इस इमारत को मस्जिद में तब्दील करने के दोबारा फैसले पर दुनिया भर के मुसलमान उलमाए कराम ने खैर मकदम किया था और कहा था कि खुद मुख्तार
सरकार मुल्क के अंदरूनी मामलात में किसी को अमल दखल का हक हासिल नहीं है। ये बयान इस तनाजुर में जारी किया गया था कि वेटिकन सिटी से पोप के जारी करदा बयान में ये कहा गया था कि उन्हें आया सोफिया जो एक साबिक गिरजाघर था उसे मस्जिद में बदलने पर एतराज है और इस हवाले से वो काफी परेशान और उदास हैं। रूस, यूनान और स्पेन जैसे ममालिक की जानिब से भी तुर्की पर एतराजात किए गए थे। हत्ता कि हमारे अपने मुल्क के अंदर मौजूद सेकुलर और मजहब बेजार तबके की जानिब से भी तैयब उर्दवान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। मगर इन लिबरल हजरात को ये मालूम नहीं था कि जब स्पेन में और यूनान में मुसलमानों की मसाजिद को जबरन नाइट क्लब्स, म्यूजियम और गिरजाघरों में तब्दील किया गया था तो उस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया था। उस वक्त किसी ने मुसलमानों के हक और इंसानी हकूक पर आवाज नहीं उठाई थी। तो आज जो आया सोफिया को मस्जिद में बदलने के फैसले पर एतराज कर रहे हैं, उनकी आवाज इंसानी हकूक के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दुश्मनी की वजह से निकल रही है। याद रहे कि 1500 बरस पुराना आया सोफिया 16वीं सदी का आलमी सकाफती विरसा है। ये इमारत ईसाइयों की बाज़ंतीनी सल्तनत और मुसलमानों की सल्तनत उस्मानिया दोनों के लिए अहम थी और अब तुर्की की वो यादगार है जहां बड़ी तादाद में टूरिस्ट और मकामी अफराद जाते हैं। आया सोफिया को 1934 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क के दौर में अजायब घर बना दिया गया था और इस फैसले की कानूनी हैसियत पर मुकदमा चल रहा था। बिलाखिर तुर्क कौम को 86 सालों के बाद इसी फैसले का इंतजार था। अदालत ने आया सोफिया पर से पाबंदियों की जंजीर हटा दी और तुर्क कौम को ये इजाजत दे दी गई कि ये इमारत चूंकि सुल्तान मोहम्मद फातेह की फाउंडेशन के अंडर आती है और इस फाउंडेशन के डॉक्यूमेंट्स में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इस इमारत को महज मस्जिद के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने के हक में फैसला आते ही तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने आया सोफिया को अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तब्दील करने के लिए दस्तखत कर दिए, जिसके बाद आया सोफिया की म्यूजियम की हैसियत खत्म हो चुकी है और इसका कंट्रोल तुर्की के महकमा मजहबी अमूर ने संभाल लिया है। रशिया, अमेरिका, यूनान और स्पेन के चर्चिस के इल्हाक ने तुर्की से मुतालबा किया कि वो इस्तांबुल में वाक़े पुराने गिरजाघर और यूनेस्को की जानिब से तारीखी विरसा करार दिए जाने वाली इमारत आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने से मुतालिक एहतियात बरते। तुर्की की एक आला अदालत में ये दलाइल चल रहे हैं कि क्या दुनिया के तामीरी अजायब में से एक यानी आया सोफिया जिसकी मौजूदा हैसियत एक अजायब घर की है उसे मस्जिद में तब्दील किया जा सकता है या नहीं, और इस इकदाम से मगरिब और ईसाई बिरादरी के साथ कुशीदगी में इजाफा हो सकता है। मगर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान अपने इस फैसले पर सख्ती के साथ कायम हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि आया सोफिया की हैसियत पर बैरूनी बयानबाजी हमारी सालमियत पर हमला तस्वुर होगी। अपने एक बयान में उनका कहना था कि हम जिस तरह दीगर ममालिक में खोली जाने वाली इबादत गाहों की ताजीम को मुकद्दम समझते हैं, इसी तरह चाहते हैं कि कोई भी हमारी इबादत गाहों के मामलात में दखल अंदाजी न करे, क्योंकि इस किस्म की बयानबाजियां हमारी बका और सालमियत के खिलाफ हमला तस्वुर की जाएंगी। तुर्की में मुस्लिम अक्सरियत आबाद है जिनके अलावा दीगर मज़ाहिब के पैरोकार भी अपने अकायद के मुताबिक आज़ादाना तौर पर इबादत गुजारी और त्योहारों को मनाने का हक रखते हैं, जिनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि दुनिया में करोड़ों अफराद मजहबी अकायद की वजह से कत्ल या अजियतों और मसाइब का शिकार होते हैं, जिनकी बाज पुरस करना और उन्हें रोकना ज्यादा जरूरी है, न कि आया सोफिया पर बयानबाजी करना। इसके अलावा रजब तैयब उर्दवान ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में बदलने के फैसले को मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मक़दिस की आज़ादी की जानिब अहम कदम करार दिया। ख़वातीन हज़रात, बिलाशुबा इसे एक जज्बाती स्टेटमेंट कहा जा सकता है कि एक इमारत को महज मस्जिद बनाने से किस तरह मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दिस को आजाद करवाया जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ये एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती है, खामोश मैसेज भिजवाया जाता है और इन छोटे छोटे फैसलों ही से पता चलता है कि लीडरशिप का रुझान क्या है और आने वाले चंद दिनों में हालात क्या करवट ले सकते हैं। आया सोफिया को मस्जिद में बदलने की टाइमिंग और उसके लिए खुसूसन 24 जुलाई की तारीख का इंतखाब करना एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक स्टेप है और सेकुलर मजहब बेजार तबका इसका मतलब जान चुका है। लेकिन देखना ही होगा कि उम्मत की जानिब से ये चीजें महज नारेबाजी तक ही महदूद रहेंगी या अमली तौर पर भी कुछ इक़दामात किए जाएंगे।